गुड मॉर्निंग नेहा और गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। सभी को गणतंत्र दिवस के शुभकामनाएं। मेरा जो स्टॉक है वो नेहा डिफेंस के सेक्टर से आता है, क्योंकि डिफेंस में मेक इन इंडिया का जो थीम है वो पहले से अच्छी तरह से चला है। और यहाँ पे जो कंपनी हमको पसंद है उसका नाम है गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स लिमिटेड। मुझे लग रहा है कि देखिए, इस कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें तो बहुत ही दमदार ऑर्डर बुक है। करीबन 23,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। L2 ऑर्डर्स और L1 ऑर्डर्स की बात करें तो इनके पास करीबन 8 से 9,000 करोड़ के ऑर्डर्स पेंडिंग है, जो आने वाले 8 महीने में मटेरियलाइज होंगे। सबसे बड़ी बात हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका मटेरियल एक्सपर्टाइज है और जिस प्रकार की स्केलेबिलिटी इन्होंने बिजनेस में खड़ी कर दी है, मरीन इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही तेजी से पिछले 2-3 साल से बढ़ रहे हैं। आगे भी हमको लग रहा है कि आने वाले बजट में मरीन सेक्टर को लेके गवर्नमेंट बड़े अनाउंसमेंट्स करेगी, तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। और अर्निंग्स की बात करें नया, तो मुझे लग रहा है कि इस साल कम से कम 55-56 रुपए की आएगी और FY24 के लिए करीबन 67-68 रुपीज की अर्निंग्स आएगी। तो ऑर्डर बुक विजिबिलिटी FY27 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ देगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक अभी भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। इनफैक्ट करंट प्राइस 485 है, जो करीबन 10 के पीक के नीचे मिल रहा है। डिफेंस कंपनीज में हमने देखा है कि जैसे जैसे ऑर्डर बुक बढ़ती है, री रेटिंग स्टॉक में होता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर 6 to 12 मंथ्स का नजरिया किसी का है तो कम से कम 600 रुपए का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक निवेश का मौका बनता है। तो ये मेरी तरफ से पहली पिक। ओके, तो अविनाश सर की तरफ से गार्डन रीच पर है भरोसा, टारगेट 600 का और समय देना होगा 12 महीने का। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो एक वेल नोन बैटरी प्लेयर है। कंपनी का HBL पावर सिस्टम्स। ये कंपनी डिफेंस, रेलवेज और टेलीकॉम सेक्टर को बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट सप्लाई करती है। और सबसे बड़ी बात, डिफेंस को तो ये जो टैंक होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, वहाँ पे ये अपनी बैटरी सप्लाई करते हैं। सबमरीन का काफी बड़ा एक्सपोजर है। कंपनी का करंट ऑर्डर बुक करीबन 800 करोड़ है। और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी ये यूज करते हैं और जिस प्रकार की अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट रेलवेज में भी इनको अभी एक रिसेंट ऑर्डर मिला है, जो ट्रेन कोलिजन सिस्टम्स का सॉफ्टवेयर इन्होंने डेवलप किया है, कवच। इसके लिए भी इनके पास करीबन 300 करोड़ के ऑर्डर है। तो रेलवेज में कोई भी बड़ा अनाउंसमेंट बजट में आता है तो हमको लग रहा है कि इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। पिछले साल 1250 करोड़ पे इन्होंने 95 करोड़ का प्रॉफिट किया था। हमको लग रहा है इस साल कम से कम 125-130 का प्रॉफिट आएगा। वैल्यूएशंस अभी भी बहुत सस्ते हैं और हमको लग रहा है ये काफी अच्छा डीप वैल्यू स्टॉक है, जहां पे साल भर का अगर नजरिया कोई करता है तो करीबन 160-165 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो ये मेरी तरफ से दूसरी पिक। HBL टार में है फोकस और 12 महीने के टाइम फ्रेम में 165 तक का लक्ष्य छूने का दमखम ये स्टॉक रखता है। जो आखिरी स्टॉक मेरा जो पसंदीदा है वो है किर्लोस्कर न्यूमेटिक। ये एक कैपिटल गुड्स का एक फ्रंटलाइन प्लेयर है, जो एयर कंप्रेसर्स और एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम बना। सबसे बड़ी खासियत, इनके प्रोडक्ट्स काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है, काफी सेक्टर्स में यूज होता है, जैसे फर्टिलाइजर्स है, सीमेंट है, स्टील है, प्रोसेस इंडस्ट्रीज है। तो इनकी ऑर्डर बुक पिछले साल के हिसाब से काफी अच्छी है, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। कंपनी का मानना है कि नए सेक्टर जो अभी हाइड्रोजन आ रहे हैं, वहां पे भी इनके लिए अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। हमको लग रहा है कि आने वाले साल में करीबन 1250-1300 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, जो अगले 2 साल में 2000 करोड़ होने की पोटेंशियल रखता है। और इस साल करीबन 17-18 रुपए की अर्निंग रिकॉर्ड करेगी, जो आने वाले 1-2 साल में कम से कम 24-25 रुपए तक जाने की दमखम रखता है। सबसे बड़ी बात, एयर कंप्रेसर और एयर रेफ्रिजरेशन हर सेक्टर में लगे जाते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन और जो कस्टमर बेस है ये इनको काफी मदद करेगा। हमारा मानना है कि इस लेवल से अगर कोई खरीदता है तो कम से कम 650 का टारगेट प्राइस अगले 6 से 12 महीने में आपको मिलेगा। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है फ्रॉम अ 1 ईयर पर्सपेक्टिव। तो ये मेरी तरफ से तीसरा पिक। ओके, तो किर्लोस्कर न्यूमेटिक पर है भरोसा। साल भर रखिए अपने पोर्टफोलियो में और चमका दीजिए अपने पोर्टफोलियो में होने वाली ग्रोथ को, प्रॉफिट को।